नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्वतंत्रता पूर्व भारत की नवदुर्गा इस नवरात्रि स्पेशल सीरीज में। देश के लिए मर मिटने वाली झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का नाम हर किसी के दिल में बसा है। कोई अगर भुलाना भी चाहे तब भी नहीं भुला सकता। लेकिन रानी लक्ष्मीबाई के ही साथ देश की एक और बेटी थी जिसके सर पर न रानी का ताज था और न ही सत्ता पर। फिर भी अपनी मिट्टी के लिए वह जी जान से लड़ी और इतिहास पर अपनी अमिट छाप छोड़ गई। वह वीरांगना जिसने न केवल 1857 की क्रांति में भाग लिया बल्कि अपने देशवासियों और अपनी रानी की रक्षा के लिए अपने प्राणों की भी परवाह नहीं की। इतिहास के पृष्ठों में खोई झलकारी बाई नामक एक अविश्वसनीय योद्धा और महिला सैनिक थी। झलकारी बाई ने झांसी के युद्ध में भारतीय बगावत के समय महत्वपूर्ण योगदान दिया था। अपनी विनम्र पृष्ठभूमि का पालन करते हुए वह रानी लक्ष्मीबाई की सलाहकार बनी और रानी लक्ष्मीबाई की सेना के कई महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए। वास्तव में वह इतनी साहसी थी कि झांसी के किले की लड़ाई के दौरान उसने खुद को रानी लक्ष्मीबाई के रूप में छिपा लिया और सेना को आदेश दिया। इस प्रकार असली रानी को इस दौरान भागने का मौका प्रदान किया था। 1857 के विद्रोह के दौरान झलकारी बाई ने अपने बहादुरी और साहस से ब्रिटिश सेना के दिल में भय उत्पन्न कर दिया था। झलकारी बाई का जन्म 22 नवंबर 1830 को उत्तर प्रदेश के झांसी के पास के भोजला गांव में एक कोली परिवार में हुआ था। झलकारी बाई के पिता का नाम सदोवर सिंह और माता का नाम जमुना देवी था। जब झलकारी बाई बहुत छोटी थी तब उनकी मां की मृत्यु हो गई। उनके पिता ने उन्हें एक पुत्र की तरह पाला। उन्हें घुड़सवारी, तीर चलाना, तलवारबाजी करने जैसे सभी युद्ध कौशल सिखाए। झलकारी ने कोई औपचारिक शिक्षा नहीं ली थी, पर फिर भी वे किसी भी कुशल और अनुभवी योद्धा से कम नहीं थी। बताया जाता है कि रानी लक्ष्मीबाई की ही तरह उनकी बहादुरी के चर्चे भी बचपन से ही होने लगे थे। मेघवंशी समाज में जन्मी झलकारी घर के काम के अलावा पशुओं की देखरेख और जंगल से लकड़ी इकट्ठा करने का काम भी करती थी। एक बार जंगल में झलकारी की मुठभेड़ एक बाघ से हो गई थी और उन्होंने अपनी कुल्हाड़ी से उसे मार गिराया। एक अन्य अवसर पर जब डकैतों के एक गिरोह ने गांव के एक व्यवसायी पर हमला किया तब झलकारी ने अपनी बहादुरी से उन्हें पीछे हटने को मजबूर कर दिया था। झलकारी जितनी बहादुर थी उतने ही बहादुर सैनिक से उनका विवाह हुआ। यह वीर सैनिक था पूरन, जो झांसी की सेना में अपनी बहादुरी के लिए प्रसिद्ध था। विवाह के बाद जब झलकारी झांसी आई तो एक बार गौरी पूजा के अवसर पर गांव की अन्य महिलाओं के साथ वह भी महारानी को सम्मान देने झांसी के किले में गई। वहां जब रानी लक्ष्मीबाई ने उन्हें देखा तो वह दंग रह गई। झलकारी बिल्कुल रानी लक्ष्मीबाई की तरह ही दिखती थी। साथ ही जब रानी ने झलकारी की बहादुरी के किस्से सुने तो उनसे इतनी प्रभावित हुई कि उन्होंने झलकारी को तुरंत ही दुर्गा सेना में शामिल करने का आदेश दे दिया। झलकारी ने यहाँ अन्य महिलाओं के साथ बंदूक चलाना, तोप चलाना और तलवारबाजी का प्रशिक्षण लिया। पहले से ही इन कलाओं में कौशल झलकारी इतनी पारंगत हो गई कि जल्द ही उन्हें दुर्गा सेना का सेनापति बना दिया गया। केवल सेना में ही नहीं बल्कि बहुत बार झलकारी ने व्यक्तिगत तौर पर भी रानी लक्ष्मीबाई का साथ दिया। कई बार उन्होंने रानी की अनुपस्थिति में अंग्रेजों को चकमा दिया। हमशक्ल होने के कारण कोई भी पहचान नहीं पाता था कि कौन रानी लक्ष्मीबाई है और कौन झलकारी बाई। 1857 के विद्रोह के समय जनरल ह्यूरोज ने अपनी विशाल सेना के साथ 23 मार्च 1858 को झांसी पर आक्रमण किया। रानी ने वीरता पूर्वक अपने सैन्य दल से उस विशाल सेना का सामना किया। रानी कालपी में पेशवा द्वारा सहायता की प्रतीक्षा कर रही थी, लेकिन उन्हें कोई सहायता नहीं मिल सकी क्योंकि तात्या टोपे जनरल ह्यूरोज से पराजित हो चुके थे। जल्द ही अंग्रेजी फौज झांसी में घुस गई और रानी अपने लोगों को बचाने के लिए जी जान से लड़ने लगी। ऐसे में झलकारी बाई ने रानी लक्ष्मीबाई के प्राण बचाने के लिए खुद को रानी बताते हुए लड़ने का निर्णय लिया। उन्होंने पूरी अंग्रेजी सेना को भ्रम में रखा ताकि रानी लक्ष्मीबाई सुरक्षित बाहर निकल सके। एक बुंदेलखंडी कथा के अनुसार रानी लक्ष्मीबाई का वेशधर झलकारी बाई किले के बाहर निकल ब्रिटिश जनरल ह्यूरोज के शिविर में उससे मिलने पहुंची। ब्रिटिश शिविर में पहुंचने पर उसने चिल्लाकर कहा
कि वो जनरल रोज से मिलना चाहती है। रोज और उसके सैनिक प्रसन्न थे कि न सिर्फ उन्होंने झांसी पर कब्जा कर लिया है, बल्कि जीवित रानी भी उनके कब्जे में है। पर यह झलकारी की रणनीति थी ताकि वे अंग्रेजों को उलझाए रखे और रानी लक्ष्मीबाई को ताकत जुटाने के लिए और समय मिल जाए। जनरल ह्यूरोज, जो उन्हें रानी ही समझ रहा था, उसने झलकारी बाई से पूछा कि उसके साथ क्या किया जाना चाहिए, तो उसने दृढ़ता के साथ कहा, चाहे मुझे फांसी दे दो। झलकारी के इसी साहस और नेतृत्व क्षमता से प्रभावित होकर जनरल ह्यूरोज ने कहा था, यदि भारत की 1% महिलाएं भी उसके जैसी हो जाए तो ब्रिटिश सरकार को जल्द ही भारत छोड़ना होगा। कुछ लोगों का कहना है कि युद्ध के बाद उन्हें छोड़ दिया गया था और फिर उनकी मृत्यु 1890 में हुई। इसके विपरीत कुछ इतिहासकार मानते हैं कि झलकारी बाई को युद्ध के दौरान 4 अप्रैल 1858 को वीर गति प्राप्त हुई। उनकी मृत्यु के बाद अंग्रेजों को पता चला कि जिस वीरांगना ने उन्हें कई दिनों तक युद्ध में घेर कर रखा था, वह रानी लक्ष्मीबाई नहीं बल्कि उनकी हमशक्ल झलकारी बाई थी। इसे विडंबना ही कह लीजिए कि देश के लिए अपने प्राणों की भेंट चढ़ा देने वाली भारत की इस बेटी झलकारी बाई को इतिहास में बहुत अधिक स्थान नहीं मिला, पर उनके सम्मान में भारत सरकार ने उनके नाम का पोस्ट और टेलीग्राम स्टैंप 2001 में जारी किया। साथ ही भारतीय पुरातत्व सर्वे ने अपने पंचमहल के म्यूजियम में झांसी के किले में झलकारी बाई का उल्लेख किया है और उनसे जुड़ी वस्तुएं भी रखी है। झलकारी बाई बुंदेलखंड की अस्मिता है और प्रेरणा है। उन पर 3 किताबें लिखी गई है। लेखक BL वर्मा द्वारा 1951 में झांसी की रानी, लेखक रामचंद्र द्वारा 1951 में बुंदेल नॉवेल माटी और झलकारी बाई बायोग्राफी लेखक भवानी शंकर विशारद द्वारा। झलकारी बाई का उल्लेख कई क्षेत्रीय लेखकों द्वारा अपनी रचनाओं में किया गया है। कवि मैथिली शरण गुप्त ने उनके शौर्य का वर्णन करते हुए लिखा था, जाकर रण में ललकारी थी, वह तो झांसी की झलकारी थी, गोरों से लड़ना सिखा गई है, इतिहास में झलक रही, वह भारत की ही नारी थी। झलकारी बाई भारतीय नारियों में वीरता और साहस का प्रतीक है। बुंदेलखंड में 22 नवंबर को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। झलकारी बाई की एक प्रतिमा समाधि स्थल के रूप में भोपाल के गुरु तेग बहादुर कॉम्प्लेक्स में स्थापित की गई है, जिसका अनावरण भारत के मौजूदा राष्ट्रपति माननीय रामनाथ कोविंद जी द्वारा 10 नवंबर 2017 को किया गया था। भारत की संपूर्ण आजादी के सपने को पूरा करने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाली वीरांगना झलकारी बाई का देश सदैव ऋणी रहेगा।